ये वार्ड अधिकारियों की मिलीभगत से कारोबार चल रहा देश है की यांना सर्वांना एक खुर्ची एक टेबलची जागा द्या। 5 साल या 15 साल के बच्चे का आधार रिन्यूअल एकदम फ्री। आप नया आधार कार्ड अगर उनसे निकालेंगे कोई भी आधार सेंटर से तो गवर्नमेंट का आदेश ये है कि सिर्फ इन्होंने 30 रुपये लेना। आपने आदेश भी दे दिए कि जो रेट है आप उसका रेट लगाइए। तो मेरे रहेंगे उनके सामने दीवार पर बोर्ड लगाने वाला हूँ। अगर उन्होंने कभी वो बोर्ड फाड़ के फेंके या निकाले तो पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल करने वाला हूँ। सैयद साबिर साहब, जो ये गवर्नमेंट ने हमारी सुविधा के लिए आधार सेंटर जो स्टार्ट किए जगह जगह हर वार्ड में जी ये शुरू किए जी, तो इन लोगों को क्या परमिशन है और ये लोगों के क्या क्या अधिकार है? इनको जो पब्लिक से जो ये मनमाने दाम ले रहे हैं पैसे जी, तो वो चीज़ सही है लेना उनका या गलत? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं भ्रष्टाचार विरोधी समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद साबिर बोल रहा हूं और मेरे पास औरंगाबाद ने बल्कि महाराष्ट्र के और इंडिया के पूरे आधार सेंटर वालों का रिकॉर्ड है। और औरंगाबाद के बारे में ख़ास तौर से बोलना चाहूँगा कि औरंगाबाद में नेमाने साहब और थेटर मैडम का आदेश है कि आधार सेंटर वालों को एक कुर्सी एक टेबल की जगह ऑफिस में देना, सिर्फ एक टेबल और एक कुर्सी, और उन्होंने वो टेबल के ऊपर एक लैपटॉप लगाना और अपना आधार सेंटर का काम चलाना। लेकिन महानगर पालिका के जो वार्ड अधिकारी है, अब कितने वार्ड अधिकारी इनमें मिले हुए और कितने ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तकरीबन महानगर पालिका के जो वार्ड अधिकारी है उन्होंने इनको 10 बाई 20 के रूम दिए, 10 बाई 10 के रूम दिए, 4-4 पंखे चल रहे, 2-2 लाइटा चल रहे, 2-2 3-3 लैपटॉप चल रहे, कंप्यूटर चल रहे। और मैंने माहिती अधिकार में ले भी लिया, उन्होंने लिख के दिया इतना रूम वापर रहे, इतने पंखे, इतने लाइटा है। तो ये बाकी लेन देन के सिवा इतना बड़ा काम नहीं होता। गवर्नमेंट ने ये बोली हुई है उनको कि सिर्फ एक कुर्सी एक टेबल की जगह देना। थेटे मैडम जो है तो उपायुक्त है, उनका आदेश भी इनको नहीं चल रहा। नेमाने साहब को एक कॉपी गई भी है, उनका आदेश उनको नहीं चल रहा। ये वार्ड अधिकारियों की मिलीभगत से कारोबार चल रहा। तो इन्होंने ये जब से इनको आधार सेंटर दिए तो जब से बीएनसी के हिसाब से इनसे किराया वसूल करना, लाइट बिल वसूल करना, एक कंप्यूटर की जगह इन्होंने जो 2-2 3-3 कंप्यूटर चला रहे उसके लाइट के पैसे पूरे गवर्नमेंट लेना। और कल से महानगर पालिका के अधिकारियों को जैसा आपके माध्यम से मालूम होगा तो उन्होंने सबको रूमा खाली कराना, एक कुर्सी एक टेबल की जगह देना। मेरे पास में जो है तो ये महानगर पालिका का थेटे मैडम का आदेश है की यांना सर्वांना एक खुर्ची एक टेबलची जागा द्या। मगर ये वार्ड अधिकारियों की बहुत मिलीभगत है तो ये लोग एक कुर्सी टेबल नहीं देते हुए उनको रूम ही दे दिए। और साहब इसमें एक सवाल ऐसा है मेरा, जो ये फीस है जी, ये फीस मैं एक न्यूज किया था भड़कल गेट आधार सेंटर जो है जी, वहां पर मैं गया था तो एक शख्स थे, एक भाई साहब थे जिनका उन्होंने आधा स्लिप फाड़ दिया जिसपे 50 रुपए लिखा था। हाँ, और उनको चार्ज किए 100 रुपये बराबर। तो क्या ये फीस इस तरीके से वो लोग ले सकते हैं रिसिप्ट फाड़ के? ठीक है, तो फीस के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ। ये फीस कितनी फीस है, ये फीस उसमें लिखी हुई है। अब ये फीस में बायोमेट्रिक ऐसा वैसा है तो ये आम लोगों के समझ में नहीं आता। तो मैंने ख़ास तौर से जो है तो ये फीस के बारे में हिंदी में आधार सेंटर वाले से करा के लिया हूँ। किसी का भी अगर आधार कार्ड बनाना है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, तो एकदम फ्री, उसको 1 रुपया चार्ज नहीं है नए आधार कार्ड को। अच्छा, सभी को बिल्कुल कोई भी हो उनको आधार कार्ड फ्री। दूसरा, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट MBU डेमोग्राफिक अपडेट के साथ 5 साल या 15 साल के बच्चे का आधार रिन्यूअल एकदम फ्री। 5 साल से 15 साल तक मतलब बच्चे का आधार कार्ड आज बन गया तो 5 साल के बाद रिन्यूअल करते। अच्छा। उसके बाद फिर 15 साल के बाद करते तो वो भी फ्री। अच्छा। और प्लस बायोमेट्रिक फोटो उंगलियों के निशान, आंखों की स्किन 100 रुपये। इसमें सिर्फ इस चीज के लिए ही 100 रुपये लिए जाते। एक ही चेटम है इतना जो मैंने अभी बताया। और बाद में डेमोग्राफिक नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, मेल, ये सब अगर आप कराएंगे तो इसके लिए सिर्फ 50 रुपये। अच्छा, इतने सब चीजों के चार्ज 50 रुपये। और उसके बाद आप नया आधार कार्ड अगर उनसे निकालेंगे कोई भी आधार सेंटर से तो गवर्नमेंट का आदेश ये है
कि सिर्फ इन्होंने 30 रुपये लेना, मतलब जो कलर प्रिंट निकालते आधार कार्ड की तो उसको 30 रुपये लेना। अच्छा तो वो 30 रुपये नहीं लेते, वो लेमिनेशन करते और 100 और 150 रुपये लेते। अच्छा तो ये मैं मतलब इनके पीछे कम से कम साल भर से लगा हूँ। जी तो अपने कारपोरेशन वाले ने तो इतना फिराए, इन्होंने मालूमात भी नहीं दिए। एक दो के वास्ते तो मैं राज्यायुक्त में भी गया हुआ हूँ। और दूसरी बात ये है अपने ये जो अपने आधार कार्ड जो है तो नया बनाओ, और नया बनाने से अगर कोई इनकार करता है क्यों, तो अब इनको पैसे नहीं मिलते। और अगर अपने जैसा होशियार आदमी आया तो वो बोलते मेरा ये कंप्यूटर बंद है, पोस्ट ऑफिस में जाओ। क्यों, तो अब उन्हें फुकट बनेगा तो जब तक दो दूसरे बनाता। अच्छा तो उसकी कंप्लेन जिला अधिकारी साहब और दिल्ली का एड्रेस है अपने पास, तो उनको फोन कर कर भी आप कंप्लेन दे सकते हैं। तो उनकी कंप्लेन ये है 07वां तल UIDA मुख्यालय बंगला साहिब रोड काली मंदिर के पीछे गौतम मार्केट नई दिल्ली, आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। और इनकी कंप्लेन करें अगर 2-4 लोगों ने तो इनका दुकान बंद हो जाएंगी। अच्छा लेकिन ये क्या है, लोगों को डरा के पैसे बराबर ले रहे। ये जो इतनी बड़ी दुकान चल रही है, जैसा बहुत सारे इसमें आधार सेंटर है, एक भड़कल गेट का जो आधार सेंटर है जी इसके ऊपर ये चल रहा है, आप बताएं एक कुर्सी एक टेबल इनको देना जी। चाहिए। और वहां पर 2 से 3 कमरे यूज हो रहे हैं, 2 बराबर बोल रहे कंपाउंड यूज हो रहा है, बराबर है। ये MC स्कूल का। तो ये चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए कुछ। अरे साहब रूल में नहीं है, उपायुक्त का आदेश है एक कुर्सी एक टेबल देना, तो अब कार्रवाई बोले तो क्या कार्रवाई होना है, सीधा सीधा जो वार्ड अधिकारी है उस पर कार्रवाई होना। क्यों, तो जब आदेश है ये उपायुक्त का, थेटे मैडम मैं नाम ले रहा हूँ, उनका नाम ले रहा हूँ, प्लस उन्होंने जो है अपने नेमाने साहब अतिरिक्त आयुक्त, वो उनके पास में भी काफी चले गई, ये है वो, ये एक कुर्सी एक टेबल इस पे लिखा हुआ भी है। तो ये नहीं देते हुए ये दे रहे, तो मेरा बोलना ये है कि ये नहीं होना। तो इन लोगों ने क्या है अपनी मर्जी से चलाना चालू कर दिया। तो एक कुर्सी एक टेबल इनको जगहों की परमिशन दिए भी उतनी होना। तो आप इससे क्या आह्वान करेंगे, कलेक्टर से, हमारे MC कमिश्नर से आप क्या आह्वान करेंगे, किस पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो आह्वान पहले शुरू से मेरा आह्वान ये रहा कि वार्ड अधिकारी को बुलाना, वार्ड अधिकारी को बुलाने के बाद में ये लोगों को ये दिए क्यों, आदेश क्या है, किसके आदेश से दिए, वो चौकसी होना। अब मैं तो भ्रष्टाचार समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं तो बोलूंगा पैसे लेके दे रहे, महीना चालू है। अरे भाई इतने बड़े बड़े 2-2 रूम दे रहे तुम, तो फिर महीना ही चालू है ना। अच्छा उनकी इनकम भी कम नहीं है, दिन भर में अगर उन्होंने 100 रुपये के अगर 100 ग्राहक करे तो 10,000 रुपये हो गए, तो 500 रुपये रोज देने में तकलीफ क्या है। तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा लेना देना चल रहा। और आधार सेंटर पे जो वर्कर रखे हुए, एक आधार सेंटर पे 3 लोग 4 लोग काम कर रहे हैं। हाँ तो जब आप बता रहे एक टेबल देना है, तो ये जो जिसको अलाउड हुआ, मतलब जिसको इश्यू आधार जी, उसका वहां पे रहना जरूरी है, किसी को भी रख के करा सकता काम है? अरे साहब बहुत चिल्लर बात है, एक कुर्सी एक टेबल बोलने के बाद कितने लोग रहना ये बोलो। मतलब उसी को दिया काम, उसके अलावा दूसरे नहीं करना, आ ही नहीं सकता ना। या तो हो सकता मेरे जैसा अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो एक नौकर रख लेगा, लेकिन 4 कंप्यूटर 3 कंप्यूटर चल रहे तो उसको तो 2-2 4-4 आदमी रखना ही है ना, वो रखने वाले है वो। तो इस तरीके से ये जो आधार से। और दूसरी एक बात इंशाल्लाह आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने थेटे मैडम से एक परमिशन मांगी थी कि भाई लोगों की दिशा भूल हो रही और पैसे रेड बोर्ड लगाने के लिए हमको परमिशन दो। तो मैडम ने नेमाने साहब के पास आदेश को मेरा लेटर भेजे थे, नेमाने साहब ने आदेश भी दे दिए कि जो रेट है आप उसका रेट लगाइए, तो मेरे को परमिशन मिल गई। खाली एक ही बात हुई कि भाई हमारा नाम नहीं डालना, मेरे को नाम से लेना देना नहीं है। लोगों का अगर फायदा हो रहा, गरीबों का फायदा हो रहा, तो मेरा नाम से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और मैं जो है तो ये अभी एक इंशाल्लाह 2-3 दिन में मैं अभी 8 तारीख को नांदेड़ जा रहा हूँ, 10 या 11 तारीख से मेरे अपने पैसों से 2x2 के बोर्ड लेके सब चैनल वाले जो भी रहेंगे उनके सामने दीवार पर बोर्ड लगाने वाला हूँ। हर आधार सेंटर जो महानगर पालिका का है, क्यों तो आदेश महानगर पालिका से लिया, तो वहाँ बोर्ड लगाने वाला हूँ। और बाद में अगर उन्होंने कभी वो बोर्ड फाड़ के फेंके या निकाले तो पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल करने वाला हूँ। ठीक, शुक्रिया। इंशाल्लाह।